नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 6 विषय सामाजिक में हम अध्ययन कर रहे थे ग्रामीण आजीविका के बारे में कि गांव में किस प्रकार से लोगों को आजीविका प्राप्त होती है, वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज भी उसी विषय पर आगे चर्चा करने वाले हैं। नंबर 1, कल्पटू गांव में कुछ पात्र आए हुए हैं, उन पात्रों के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक तुलसी नामक महिला का जिक्र इस पाठ में आया है। तुलसी एक मजदूर वर्ग की महिला है और वह एक किसान परिवार के यहाँ काम करती है और वह वहाँ पर अपने जीवन के लिए, निर्वाह के लिए उस मजदूरी करती है। और तुलसी कल्पटू गांव की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? कल्पटू गांव की रहने वाली है। तुलसी रामलिंगम की जमीन पर काम करती है। वह रामलिंगम की जमीन पर काम करती है। रामलिंगम परिवार के पास कल्पटू गांव में कुल 20 एकड़ जमीन है, यानी उनके पास 20 एकड़ जमीन है और उस जमीन पर वे धान की खेती करते हैं। धान यानी चावल की वे खेती करते हैं। जब 20 एकड़ जमीन काफी होती है तो उसमें मजदूरी के लिए भी काफी मजदूरों की आवश्यकता होती है और इसी के लिए तुलसी को वहां रखा हुआ है। और तुलसी काम करने के लिए सवेरे 8 बजे जाती है और शाम को 4:30 बजे तक वहां काम करती है। वह सुबह 8:30 से लेके 4:30 बजे तक वहां पर कार्य करती है। और रामलिंगम की जो पत्नी है जिसका नाम करुथमा है, आपसे प्रश्न बन सकता है कि रामलिंगम की पत्नी का नाम क्या है? तो रामलिंगम की पत्नी का नाम करुथमा है। वो उस काम की निगरानी करती है, यानी उस जमीन पर जो व्यक्ति होते हैं, जो मजदूर आते हैं, उनको देख रेख करती है और वे कार्य करती है। इसके अलावा तुलसी को साल के कुछ मौकों पर नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। कई ऐसे त्योहार आते हैं, मौकेयन त्योहार आते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ईद, यानी इस प्रकार के कुछ त्योहार आते हैं, उत्सव आते हैं। उन मौकों पर वह काम पर नहीं जाती है। अगर वो काम पे उस मौकों पर नहीं जाती है तो भी उनको नियमित रूप से मजदूरी मिलती है, क्योंकि वह वर्ष भर के लिए वहां पे कार्य करती रहती है। इस कारण से उसे वहां पर मजदूरी नियमित रूप से मिलती है, क्योंकि उनमें जो त्योहार होते हैं उस समय वहां छुट्टी या अवकाश रहता है। रामलिंगम के जमीन पर धान रोपण यानी जो फसल होती है उसका बीजारोपण करते हैं और निराई करते हैं। उनमें जो निराई यानी जो अलग किस्म के खरपतवार बोल सकते हैं हम, उसको कटाने क्या कार्य करता है तो वो निराई होती है, यानी खरपतवार को हटाया जाता है, केवल धान की फसल को रखा जाता है। इसके अलावा कटाई यानी जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। उस समय ये सारे कार्य करना तुलसी के लिए छोटी उम्र में बहुत सरल था। सरल इसलिए था, आसान थी, यानी ये कार्य करना उनके लिए छोटी उम्र में बहुत ही आसान थी। बड़ी उम्र होने पर झुककर काम करना पड़ता है, यानी जब फसल का रोपण करते हैं तो भी हमें झुककर कार्य करना पड़ता है, निराई करते हैं तो भी झुककर कार्य करना पड़ता है, कटाई करते हैं तब भी वहां झुककर कार्य करना होता है। इस कारण वे देर तक पैर पानी में रहने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जब धान की फसल की रोपण किया जाता है तो वहां पे पानी रहता है पर्याप्त मात्रा में।
जब पानी रहता है तो वो उस समय पानी के अंदर ही खड़ा रहना पड़ता है। जब पानी झुककर काम करना होता है और पानी में पैरों के ऊपर खड़ा रहना होता है तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो अपना कार्य कर रही होती है। अब रामलिंगम तुलसी को एक दिन की मजदूरी देता है। मजदूरी कितनी देता है? 40 रुपए। कितनी देता है? 40 रुपए मजदूरी देता है। बाकी जगह पर थोड़ी बहुत मजदूरी ज्यादा है। ये मजदूरी गांव की मजदूरी से कम है, यानी ये गांव की मजदूरी से मजदूरी कम है। बाकी जगहों पर ये मजदूरी ज्यादा मिलती है, लेकिन तुलसी नियमित रूप से काम करती है, इसलिए वह 40 रुपए से ही खुश है। तुलसी का पति जिसका नाम है रमन, प्रश्न बनता है तुलसी के पति के नाम बताओ, तो तुलसी के पति का नाम है रमन। वो भी एक मजदूर है। क्या है? मजदूर है। मजदूर है, इसके कोई जमीन नहीं है। तुलसी के कोई किसी प्रकार की जमीन नहीं है और दोनों पति पत्नी मजदूरी का कार्य ही करते हैं। जब रमन क्या करता है? रमन वर्ष के कुछ ही माह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। यानी जब कीड़े लगते हैं फसल के और जब फसल में दवाई का छिड़काव किया जाता है, उस समय ये कार्य रमन द्वारा किया जाता है। रमन दवाई छिड़काव का कार्य करता है। जब खेतों में काम नहीं होता है, यानी खेतों में जब काम नहीं होता है, तब रमन क्या करता है? तब भी कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, क्योंकि उसको भी अपना जीवन चलाना है। तब वे करता है खान में पत्थर निकालता है। जो खाने होती है ना, बड़ी बड़ी खाने होती है, हम देखते हैं बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और गहराई में भी खान होती है, उन खानों से पत्थर निकालने का कार्य करता है। इसके अलावा नदी में, जो नदी होती है जहां से पानी आजकल कम जाता है, पहले नदी हुआ करती थी, वहां पे बालू ढोने का काम करता है, यानी मिट्टी ढोने का कार्य वे करता है। तुलसी घर का कार्य भी करती है। केवल मजदूरी से काम नहीं चलता है, घर का कार्य भी करना होता है। तो घर के कार्य में क्या क्या करती है? तो घर के कार्य में वे करती है जंगलों में लकड़ी काट कर लाती है। तुलसी घर के कार्य में क्या करती है? जंगलों से लकड़ी काट कर लाती है, जो गांव से काफी दूर होते हैं। इसके अलावा गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर चलकर वे पानी लेने जाती है। बोरवेल से पानी लाती है। बोरवेल क्या होता है? कुआं से थोड़ा बड़ा गहराई में जो होता है वो बोरवेल होता है, जहां से पानी लाना होता है। खाना बनाती है। क्या करती है? खाना बनाती है। कपड़ा धोने का काम करती है, यानी अपने घर में जो हैं परिवार के सदस्य हैं उनके कपड़े धोने का काम भी तुलसी करती है। तुलसी के 2 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं जो स्कूल विद्यालय जाती है। तुलसी की 2 बेटियां हैं, वो स्कूल भी जाती है, विद्यालय भी जाती है। पिछली बार क्या हो गया? वो बीमार हो गई एक बेटी, यानी जब बीमार हो जाती है तो उसे अस्पताल ले जाना पड़ा और अस्पताल में उसको काफी रुपए खर्च हो जाते हैं। तो जो उसने कमाई की वो सारी की सारी उसकी बेटी की इलाज के लिए उसे पैसे लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा उसे कुछ पैसे उधार भी लेने पड़ते हैं। इस प्रकार से इस गांव में जो तुलसी नामक महिला है उसकी ये छोटी सी कहानी है। इसमें आप प्रश्न बना सकते हैं कि तुलसी कहाँ के रहने वाली है? कल्पटू नामक गांव की। तुलसी किसके यहाँ काम करती है? रामलिंगम के यहाँ काम करती है। रामलिंगम के जमीन कितनी है? 20 एकड़ जमीन है। इस प्रकार के फसल किसकी होती है? धान की, यानी चावल की। ठीक है। तुलसी काम करने कब जाती है और कब आती है? तो प्रातः सुबह 8:30 बजे जाती है और शाम को 4:30 बजे आती है। इसके अलावा रामलिंगम की पत्नी का नाम क्या है?
तो करुथमा पत्नी का नाम है। तुलसी के पति का क्या नाम है? रमन है। तुलसी के पति का नाम रमन है। रमन क्या करता है? दवाई छिड़कने का काम करता है। इसके अलावा खान पत्थर व नदी बालू ढोने का कार्य भी करता है। तुलसी को मजदूरी कितनी मिलती है? 40 रुपए। तुलसी की पुत्रियां कितनी हैं, बेटियां कितनी हैं? तो 2। इस प्रकार के ये क्वेश्चन भी बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।